जय जिनेंद्र। आज हम तत्वार्थ सूत्र जी जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखित है उसके दूसरे सूत्र को समझेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण बोलेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन का लक्षण। इस दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन के लक्षण के बारे में बताया है कि सबसे पहले उच्चारण करेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सात तत्वों का यथार्थ वस्तु का यथार्थ स्वरूप सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व और अर्थ दो शब्द हैं। तत्व का मतलब है वस्तु का यथार्थ स्वरूप और अर्थ यानी कि पदार्थ। जीव आदि जो सात तत्व हैं, जीव अजीव आश्रक बंध संबर निजरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का वस्तु के यथार्थ स्वरूप से सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है। रत्नकर्ण सावकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्तों से रहित होकर और 8 अंग सहित होकर के एवं 8 मत से रहित होकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। फिर से कहते हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का 3 मूर्तों से रहित होकर, 8 अंगों से सहित होकर और 8 मत से रहित होकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न हुआ कि सच्चे देव किसे कहते हैं? सच्चे देव जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। सच्चे देव उन्हें कहते हैं। सच्चे देव किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, उनको सच्चा देव कहते हैं। 18 दोष कौन से हैं? छोटा सा श्लोक है। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेत, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद और राग द्वेष मरण। इस प्रकार से ये 18 दोषों से रहित होते हैं। वीतरागी जो राग द्वेष से रहित हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। सर्वज्ञ जो तीनों लोकों की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में युग पर जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और जो हित का यानी कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। और सच्चे देव में देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते ही हैं। मूर्ताएं कितनी होती हैं? यहाँ प्रश्न हुआ कि 3 मूर्ताओं से रहित होता है जो जीव, वह सम्यक दृष्टि है। तो मूर्ताएं कौन कौन सी हैं? किन से रहित होना है, किनको छोड़ना है? तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ताएं 3 हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। ये लोक मूर्ता क्या है? तो लोक मूर्ता कहते हैं धर्म मानकर नदी या सागर आदि में स्नान करना, पत्थर और बालू के ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, अग्नि में कूदना आदि जो फालतू की प्रथाएं हैं आदि आदि, उन सभी को मानना, वह सब लोक मूर्ता में आता है। देव मूर्ता जो सच्चे देव नहीं है, मतलब राग द्वेष से मलिन है, तो उनसे इच्छा करके, वरदान पाने की अभिलाषा करके अन्य देवी देवताओं में की भक्ति पूजा करना, उसे कहते हैं देव मूर्ता। गुरु मूर्ता किसे कहते हैं? जो आरंभ परिग्रह सहित हैं, जो गुरु, जो पाखंडी साधु आरंभ और परिग्रह से सहित हैं और संसार का परिभ्रमण बढ़ाने वाले हैं, ऐसे गुरुओं को मानना, उनकी पूजा भक्ति करना, इसे कहते हैं गुरु मूर्ता। तो हमको इस जीव को लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता से रहित होना चाहिए। 8 अंग सहित सम्यक दर्शन कैसा होता है? सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उससे सहित होना चाहिए जीव। तो 8 अंग कौन से हैं? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। फिर से बोलते हैं,
निसंकेतने कांचित, निर्विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि, उपगुहन स्थितिकरण, वात्सल्य प्रभावना। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निसंकेत किसे कहते हैं? शंका, नि मीन्स नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में, सच्चे शास्त्रों में, गुरुओं में शंका नहीं करना। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नगढ़ साहबकाचार्य में निसंकेत अंग के बारे में बताया है कि तत्व का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार तलवार की धार पे चढ़े पानी की तरह है। जिनेंद्र कथित मोक्ष मार्ग पर दृढ़ श्रद्धान करना निसंकेत अंग है। फिर से बताते हैं कि जो तत्व का स्वरूप है वह यही है और इसी प्रकार है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार से यदि तलवार के ऊपर पानी चढ़ जाता है तो वह टूट तो सकती है, किंतु शंका नहीं करती, मतलब अन्य किसी भी देवी देवता के सामने झुकती नहीं है जीव, यदि निसंकेत है तो। मात्र जिनेंद्र भगवान के सामने ही झुकता है। तो तलवार के धार पे चढ़े पानी की तरह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित मोक्ष मार्ग पर दृढ़ श्रद्धान करना ही निसंकेत अंग है। निकांक्षित अंग किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की यदि पूजा, भक्ति, दर्शन करें तो उसमें उसके बदले में हम कोई किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं करें, कोई इच्छा नहीं करें। इच्छा रहित होकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, दर्शन करने चाहिए। ये है निकांक्षित अंग। निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते हैं? निर्विचिकित्सा यानी कि ग्लानि या घृणा नहीं करना। शरीर स्वभाव से तो अशुद्ध है, किंतु जो मुनिराजों का शरीर है वह रत्नत्रय से पवित्र है, तो उनके गुणों में प्रीति करना, घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना ही निर्विचिकित्सा अंग है। अमूर्त दृष्टि अंग किसे कहते हैं? तो मिथ्या मार्ग जो दुख का कारण है, मिथ्यात्व जो दुख का कारण है, उसमें मन से अनुमोदना नहीं करना, वचनों से स्तुति नहीं करना और काय से विनय नमस्कार नहीं करना। अन्य किसी भी देवी देवताओं को, गुरुओं को, लोक में फैली हुई मूर्तियों में मन से सम्मति नहीं देना, वचनों से स्तुति नहीं करना और विनय नमस्कार नहीं करना ही अमूर्त दृष्टि अंग है। उपगुहन अंग किसे कहते हैं? उपगुहन यानी कि छिपाना। क्या छिपाना? अज्ञानी और प्रमादी जीवों के द्वारा यदि किसी प्रकार के दोष लग गए हैं धर्म में, तो उनको छिपा लेना चाहिए, ना कि दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए, और उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना ही उपगुहन अंग है। स्थितिकरण अंग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से यदि कोई जीव चलायमान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, किससे? अपने चारित्र से, आचरण से या श्रद्धान से यदि भ्रष्ट हो जाता है तो उस जीव को वापस से धर्म में, सम्यक दर्शन और चारित्र में स्थित करना, उसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। वात्सल्य अंग छल कपट रहित होकर साधर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य रखना, जैसे कि गाय और बछड़े का होता है वात्सल्य। उन्हें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं होती है किसी जीव से, तो गाय और बछड़े के समान प्रीति भाव रखना सभी साधर्मी जीवों में, वह वात्सल्य अंग है। प्रभावना अंग किसे कहते हैं? संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है उसको हटाना और धर्म के प्रकाश को फैलाना। कैसे फैलाएंगे? पाठशालाएं चला करके, जिनेंद्र भगवान के विधान आदि, रथ यात्रा आदि निकलवा के हम प्रभावना कर सकते हैं धर्म की। अब आया प्रश्न कि ये 8 मत कौन से हैं जिनसे जीव को रहित होना है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ आता है ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, बल, रिद्धि और शरीर। रिद्धि को धन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का मत या घमंड नहीं करना चाहिए जीव को। किस किस का घमंड होता है जीव को? अपने सार्वसमिक ज्ञान का घमंड होता है, जो जीव को नहीं करना चाहिए। पूजा कि लोग मुझे बहुत पूजते हैं, लोगों के सामने मेरी चलती बहुत है आदि, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। कुल का, पिता पक्ष का, पिता यदि राजा हैं आदि कुछ अच्छे पद पे हैं तो उसका घमंड नहीं करना। जाति
माता पक्ष के जीव यदि किसी प्रकार से कुछ अच्छे उसमें है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए जाति का। तप, यदि उपवास आदि तप करता हूँ मैं बहुत तो उसका अहंकार नहीं करूँ। बल, शरीर बहुत बलवान है, शारीरिक शक्ति बहुत है तो उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। रिद्धि अथवा धन, यदि बहुत धनवान हूँ, बहुत वैभव है मेरे पास तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। और यदि शरीर बहुत हष्ट पुष्ट और सुंदर है तो उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जीव 8 मत से रहित होकर के यदि सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करता है तो वही सच्चा सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न आया कि सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं। केवली भगवान के द्वारा कहा गया, जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है और गणधर देवों के द्वारा जो धारण किया गया है, ऐसा मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध किए गए हैं उन शास्त्रों को सच्चे शास्त्र कहते हैं। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? जिसको केवली भगवान ने कहा है, गणधर देवों ने अपने हृदय में धारण किया है और आचार्य उपाध्याय साधुओं के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गए हैं, ऐसे शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। और सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह रहित हैं और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, उन्हें कहते हैं सच्चे गुरु। तो हमको सम्यक दर्शन धारण करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित होकर और 8 अंग से सहित होकर एवं 8 मत से रहित होकर के श्रद्धान करना चाहिए, तभी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जय जिनेंद्र। आज के लिए बस इतना ही।